बोला। चल प्यारे बच्चों, आज हम रंग बिरंगा संसार में मानव नेत्र के जो पार्ट 2 है, इसमें प्रिज्म को लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट्स है और देखेंगे प्रिज्म का कमाल क्या है। तो सबसे पहले ये आता है कि प्रिज्म पर जो भी कोई प्रकाशित किरणें पड़ती हैं तो उसका जब अपवर्तन होता है तो चूँकि पदार्थिक माध्यम होने के कारण उसमें स्पेक्ट्रम का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का स्कैटरिंग हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रकार हम पहले प्रिज्म के बारे में जानेंगे। तो हमारा है पहले हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखते हैं कि पारदर्शी कांच के 3 फलकों से घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म बना हुआ है। प्रिज्म के 3 फलक ए बी, बी सी तथा ए सी है, जिनके शीर्ष ए बी सी हैं। इस प्रकार ए बी सी से घिरी हुई कांच की जो आकृति है यह पारदर्शी है और यह प्रिज्म कहलाता है। माना 3 फलकों से पारदर्शी कांच से घिरी आकृति ए बी सी है। बी सी फलक को प्रिज्म का आधार कहते हैं तथा ए बी व ए सी फलक का मतलब पृष्ठ भी होता है, फलक को अपवर्तक फलक या पृष्ठ कहते हैं। शीर्ष ए को प्रिज्म का प्रिज्म कोण कहलाता है। अब हम इस थ्योरम का निगमन देखेंगे तो देखेंगे कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है जिसके फलक ए बी पर प्रकाश किरण पुंज पी क्यू जो है आपतित होता है। किरण का अपवर्तन होकर प्रिज्म का आधार बी सी है। बी सी के समांतर क्यू आर फलक ए सी के बिंदु आर पर आपतित होता है। अपवर्तन के पश्चात किरण आर एस दिशा में निर्गत हो जाता है, मतलब चला जाता है। प्रिज्म के दोनों पृष्ठों ए बी तथा ए सी, तो दोनों पृष्ठ ए बी और ए सी जो कि अपवर्तक पृष्ठ हैं के बिंदु Q तथा R पर 2 अभिलंब क्रमशः N1 व N2 खींचते हैं। तो देखिए N1 यह है और N2 यह है। आगे जाए, पुनः किरण पी क्यू को आगे तथा किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए किरण पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे तो क्यू एल हो जाएगा तथा आर एस को पीछे बढ़ाएंगे तो आर डी पर जाकर काटता है। तो दोनों किरणें इस प्रकार काटते हैं, बिंदु डी पर मिलते हैं तथा अविलंब N1 व N2 बिंदु E पर मिलते हैं। देखिए यह N1 है और यह N2 है और यह बिंदु E है। तो N1 और N2 बिंदु E पर मिलते हैं। अब बिंदु ए क्यू ई आर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए क्यू ई और आर, ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपतन कोण I1 व I2 तथा अपवर्तन कोण क्रमशः R1 व R2 लेते हैं। अब चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए और कोण ई आमने सामने के कोण हैं, तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज क्यू ई आर में देखिए त्रिभुज क्यू ई आर यह है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो एंगल ई होगा, बिंदु की पर जो कोण बनेगा एंगल ब्रैकेट में I1 माइनस R1 होगा। इसी प्रकार बिंदु R पर जो कोण बनेगा वह I2 माइनस R2 होगा। इन तीनों का भी योगफल 180 डिग्री होगा। यह समीकरण नंबर 2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी समीकरण को थोड़ा सा हल कर लें। तो एंगल ए ई अब प्लस एंगल I1 और I2 धनात्मक है तो एक साथ हो जाएंगे, R1 और R2 ऋणात्मक है तो एक साथ हो जाएंगे। इस प्रकार 180 हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I1 I2 बराबर I मान सकते हैं और इसी प्रकार R1 और R2 बराबर R होगा। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड की तुलना जब करेंगे तो एंगल ए बराबर, देखिए एंगल ई खत्म हो जाएगा,
तो एंगल ए बराबर 2 टाइम्स एंगल आई माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि I1 I2 बराबर है तो 2I हो जाएगा, R1 R2 बराबर है तो 2R हो जाएगा। पुनः डेल्टा एम बराबर R1 प्लस R2 होगा, यह याद रखेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एंगल ए बराबर 2 एंगल आई होगा और -2 एंगल आर के स्थान पर हम डेल्टा एम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एम को एंगल ए की ओर स्थानांतरित कर देंगे, तो यहाँ से एंगल आई का मान ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 आ गया। देखिए डेल्टा एम जब इधर जाएगा ऋण है तो धन हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे। इस प्रकार आई का मान ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 आएगा। इसी प्रकार डेल्टा आर का मान भी ए बटे 2 आएगा। अब अपवर्तन का जो सूत्र होता है तो वह n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि i के स्थान पर a प्लस डेल्टा एम बाई 2 रख सकते हैं तथा एंगल r के स्थान पर a बाई 2 रख सकते हैं। इस प्रकार प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र निकल के आएगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 कुल के बटे साइन ए बटे 2 आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन मान क्या है, तो जो यन है कांच प्रिज्म का अपवर्तनांक है, जो कैपिटल ए है यह प्रिज्म कोण है और जो डेल्टा एम है यह प्रिज्म का विचलन कोण का टर्म। अब आते हैं हम देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए। अगर प्रिज्म पतला होगा तब उस समय क्या होगा, तो यह हम देखेंगे कि यदि प्रिज्म पतला हो तब साइन आई के स्थान पर आई तथा साइन आर के स्थान पर आर रखने पर अब देखिए वह समीकरण क्या हो जाएगा, n बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2 कुल के बटे a बाई 2 होगा। अब पहले हम a प्लस डेल्टा एम बाई 2 रखेंगे, जो बटे है वो भिन्न पलट जाएगा तो 2 अपॉन a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह मान बदल कर n बराबर a प्लस डेल्टा एम बटे a हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि यह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह एन ए इक्वल टू ए डेल्टा एम हो जाएगा। अब ए को हम ए की ओर ट्रांसफ़र करेंगे तो एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन ए में से ए को घटाना है तो ए कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ए इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा। अतः प्रिज्म का जो विचलन कोण का सूत्र निकल कर आता है डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ए होता है, जहां n क्या होगा, प्रिज्म कांच का अपवर्तनांक होगा, a प्रिज्म कोण होगा, डेल्टा एम प्रिज्म का विचलन कोण होगा। नोट ध्यान यह रखना होगा कि पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान 4 से 6 डिग्री के बीच में होता है, अर्थात 6 डिग्री से अधिक या 5 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, तभी यह पतला प्रिज्म कहलाएगा। अगर इससे अधिक मान होता है तो वह पतला प्रिज्म न होकर मोटा प्रिज्म कहलाएगा। तो आप लोगों से हमारा प्रार्थना है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरों बच्चों को भी यह आसानी से पहुंच सके और हमारा जो प्रयास है आप लोगों के बीच में अपने पढ़ाई के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान को प्रदान करना, इसको अच्छी तरह से पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।